हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। तो ये है आपके सामने जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 का एंट्रेंस पेपर। टेस्ट हो चुका है, एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब देख लेते हैं, हम इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों का कितना बनता है मार्क्स और कट ऑफ कितना जाता है। पेपर ईजी है या टफ़ है, पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 है, ही डैश द भारत रत्न अवार्ड, ही वॉज द बेस्ट। अब इसमें पहला ऑप्शन है डिज़र्व, इज डिज़र्विंग, डिज़र्व, हैज़ बिन डिज़र्विंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिज़र्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई डैश दिस फिल्म सेवरल टाइम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आई हैव सीन दिस फिल्म सेवरल टाइम। तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, क्योंकि काम हो चुका है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें ऑप्शन आएगा हैड फिनिश। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, डू यू नो वेयर माई आईपॉड इज। तो क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो एकदम सिंपल है, ये इंट्रोगेटिव है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, अना आंसर द डोर। अब अना से कहा जा रहा है कि आंसर द डोर, तो क्योंकि किसी को ऑर्डर ही दिया जा रहा है, बस इसमें नाम दे दिया गया है, तो इस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या फंक्शन, इसका क्या काम है। तो 6 में ऑप्शन है टू मेक समथिंग, टू मेक अ स्टेटमेंट, टू आस्क समथिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, टू मेक स्टेटमेंट। किसी बात को डिक्लेयर करते हैं, कोई स्टेटमेंट कह दिए, तो राइट आंसर होगा बी। विच टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो ये भी बहुत इजी सेंटेंस है, कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं 7 में भी। बहुत इजी, मुझे लग रहा है कि आप लोग को भी ये बहुत इजी लगा होगा। जब स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात आती है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। योर परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल वर्ड। तो अगर देखें तो सबके साउंड जो है वो सेम ही आएंगे, सेंट, लेकिन स्पेलिंग अब आपको इसमें बताना है सही। तो डी वाला जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वी शुड डैश द प्लेन नाउ। अब इसमें बोर्ड बोथ ए एंड बी या नन, तो इसमें राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं, एस्पिरिन कैन डैश सम काइंड ऑफ पेन। इसमें भी देख रहे होंगे मोडाल यूज किया गया है, तो जैसे शुड, कैन, में, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो बस इसमें भी इजीली कर लेंगे। राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश फेमस बैंड बीटल इज कमिंग टू टेक्सास टुमारो। अब इसमें देख लेते हैं कि फेमस दिया हुआ है, फेमस बैंड, तो फेमस बैंड के आगे क्या लगाएंगे, क्योंकि अब कुछ पर्टिकुलर चीज़ है तो आपका द लग जाएगा। ऐसे कोई कॉमन होता तो अ फेमस बैंड होता, लेकिन क्योंकि किसी फेमस बैंड के बारे में बात की जा रही है तो आर्टिकल आपका द आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। किंग आर्थर वॉज डैश जस्ट किंग। अब क्वेश्चन नंबर 12 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन है, अ जस्ट अ किंग। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन सेवरल कंट्रीज इट इज डैश लीगल टू कीप अ गन इन योर हाउस। अब इसमें आपको प्रीफिक्स सफिक्स से ये क्वेश्चन है, तो आपको इसमें प्रीफिक्स लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर लगा दीजिए। लीगल को अगर
इलीगल बनाना है तो कौन सा प्रीफिक्स लग जाएगा, बस तो ये इल लगा दिया प्रीफिक्स, तो बन गया हमारा इलीगल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देयर वॉज सम डैश एग्रीमेंट ओवर द टॉपिक। अब इसको भी समझ लीजिए कि इसको प्रीफिक्स जोड़ के आपको अपोजिट बना देना है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए। एग्रीमेंट का अपोजिट होता है डिसएग्रीमेंट, तो आपने अगर ये प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये अपोजिट बन गया और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में है एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट मी एंड आई फेल्ट वेरी डैश कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस। एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट मी एंड आई फेल्ट वेरी सेल्फ कॉन्शियस। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में कंप्लीट है, तो कंफ्यूज करने के लिए, आपको देखने के लिए कि आप ब्रिलियंट हैं या किसी ट्रिकी क्वेश्चन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर होगा डी। ये अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीटेड है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ। आगे देख लेते हैं, इसका राइट आंसर था डी। कोई सफिक्स या कोई प्रीफिक्स इसमें ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आई वॉज शॉक्ड एट हर रूट। इसमें क्या ऐड करेंगे? ऑप्शन है मेंटेनेंस या लिस्ट, तो रूडनेस ही होता है, रूडनेस, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 शी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। तो इसमें शी है और वो क्योंकि डेली की बात की जा रही है, तो ये बात हो गई हमारी सिंपल प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो बस इसमें सिंपल इंडेफिनिट में एस और ईएस जोड़ के हम बना लेते हैं सेंटेंसेस, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 20 years डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। तो 20 years आ गया, इसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ईयर को ईयर्स दिया गया है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 20 years एक टाइम पीरियड है जो फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरी है, तो इसमें आप फिल करेंगे बी। 20 years इज़ द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अ पेयर ऑफ socks dash been missing from my drawer। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। a pair of socks has been missing from my drawer। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। which of the following word is homophones of night। 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नंबर 22 जो एक्टिव पैसिव से है, आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस द फ्लावर्स वर वाटर बाय द। का राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द टर्म फॉर द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं दिया, इसमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में दिया है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ए। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क आस्क्ड द टीचर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस द कैप्टन सेड वी विल सेल फॉर द आइलैंड टुमारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर है सी। द कैप्टन सेड दैट दे वुड सेल टू द आइलैंड द नेक्स्ट डे। टुमारो चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में। अब आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ और फटाफट कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन नंबर 26 पे है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टूल इज यूज टू रिमूव वेट्स, तो इसका राइट आंसर भी होगा बी। कुदाली जो है खरपतवार हटाने के लिए यूजफुल उपकरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एलपीजी का मुख्य घटक है मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन या पेंटेन, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 29 है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स, इसका राइट आंसर होगा ए, एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन 30 पे आगे बढ़ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज, अब ब्रेड बनाया जाता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? राइट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32। इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन द, इसका राइट आंसर होगा 32 डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल, तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैट। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कोज बाय वायरस, वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर है बी। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू, कैसे फैलता है? भोजन करने से, शेयरिंग फूड, नो भाई, शेयरिंग कॉम, नो भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यस, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ इज डन बाय, तो कैसे करते हैं? विनोइंग। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फटकना। कभी बच्चे देखते होंगे मम्मी चावल जब बनाती हैं तो उसमें जो बहुत बारीक बारीक सा भूंसिया जो होती, जो बारीक बारीक से भूसी होती है, उसको मम्मा फटक देती हैं तो वो चावल और चाफ जो है उसके वो अलग हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हैंग्स, इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हैंग्स द फ्रिक्शन विल डिक्रीज, कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which substance is formed by the carbonization of dead vegetation, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। The substance that does not burn with flame, तो क्या नहीं बर्न होगा फ्लेम के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स ए, फ्रीक्वेंसी, राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। In human beings, after fertilization, the structure which get embedded in wall of uterus is embryo. Right answer is B. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। For the metamorphosis of tadpole, which of the following element must be available in water? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेजिटेबल ऑयल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन जाइगोट इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द लाइट इंटरनिंग इज कॉल्ड, राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एलपीजी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट मैथ और एसएसटी। तब तक के लिए अलविदा।